औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्लूटो का एक्वेरियस में आना। ये 2024 के जनवरी में आया, फिर रेट्रोग्रेशन में चला गया अपनी। अब इस जगह पे ये 20 साल के लिए कयाम करेगा। 2024 से लेकर 2044 तक ये सियारा रहेगा। ये सबसे छोटा प्लेनेट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, आसमानी काउंसिल के ऊपर। और ये जो है गैर रवायती तरीकों के साथ आपको असरअंदाज करता है, आपके ऊपर मुतासिर होता है। और उसके बाद कुछ ऐसी तब्दीलियां भी एक्वेरियस में ये लेकर आ रहा है, जिसमें आपकी असूलों के अंदर, आपके ज़ाब्तों के अंदर, आपके समाजी असूलों के अंदर तब्दीलियां करना पसंद करेंगे। और जो नादर लोग हैं, गरबा हैं या पसमानदा तबकात के जो लोग हैं, उनको ये बहुत अच्छा सपोर्टिव एनर्जी देता नजर आएगा, उनके अंदर तब्दीली लेकर आएगा। क्योंकि ये प्लेनेट सकाफती असूलों को चैलेंज करना पसंद करता है, और उसमें जो इम्तियाजी सलूक चल रहे होते हैं दुनिया में अंदर, जो हकूकुल इबाद हैं, दूसरों की हक तलफी चल रही होती है, उसके ऊपर ये उजागर करता है एक तरफ से। दूसरी तरफ से इस प्लेनेट की मूवमेंट की वजह से दुनिया के अंदर अब बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, जैसे जंग है और हर मुल्क के अंदर अफरा तफरी है। आलमी तो तनाजर में अगर देखा जाए तो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग ने तकरीबन 4 से ज़्यादा ममालिक को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो इसमें एक बड़ा अहम किरदार रूनुमा होगा 2025 के अंदर भी। और क्योंकि ये 20 साल के लिए एक्वेरियस में रहेगा, और इस दौरान बहुत सारी तब्दीलियां, गैर रवायती तब्दीलियां, और हर चीज जो अपने तरीके से हो रही वो नहीं होगी। और इसके असरात जो हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऊपर भी पड़ते नजर आएंगे। और इसमें आपको बड़ी चीजें, जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर भी इसका एक इनकलाब आएगा। वहां पे भी चीजें बहुत बेहतर होती नजर आएंगी, वहां पे भी मामलात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगे, और इस नए दौर का एक का आगाज होता नजर आएगा। उस आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि आज की इस वीडियो में हम 4 ज़ोडिएकल साइन का जिक्र करेंगे, जिसके ऊपर इनके असरात पड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस के अंदर ये ट्रांजिट बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आएगा। एक तो उनका बोलने का अंदाज, उनकी बातचीत की जो महारत है वो तब्दील होगी, उसमें कुछ बेहतरी लेकर आनी होगी। रफ लैंग्वेज से बचना होगा, और आप अपने दिल से, अंदरूनी मामलात के ऊपर दिल से बात करते नजर आएंगे, और उन चीज़ों को सामने लाने की सेक्रेटरीज कोशिश करेंगे जिनके लिए वो काफ़ी अरसे से अपने ख्यालात, अपने ज़हन के अंदर वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद आप पुरअसरार सच्चाइयों को खोलने की कोशिश करेंगे, और फिर आप अपनी लोगों के साथ मौसर और मुस्तनद तरीके के साथ जो है बातचीत कर सकेंगे। एक नई तर्ज जिंदगी, एक नई जनरेशन जन्म लेगी सेगिटेरियस की, और आपके साथ साथ सेगिटेरियस के बहन भाइयों के साथ भी तल्लुकात, रिलेशन जो है वो चेंज हो जाएंगे। कुछ दूरियां भी बढ़ सकती हैं, कुछ अलहदगियां भी हो सकती हैं सेगिटेरियस की, कुछ नाचाकियां भी पैदा हो सकती हैं। तो लिहाजा अपने बहन भाइयों के साथ अपने रिलेशंस को पॉजिटिव साइन में रखें। सेगिटेरियस अफ़ाम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ें। जो होता ना अनोखी सोच वाला मामला, लड़ाई झगड़े वाला मामला, उससे बचनी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इस ट्रांजिट के दौरान इसका जो प्लूटो का एक्वेरियस में स्टे करना है 20 सालों के लिए, कुछ ऐसी दरारें पड़ जाती हैं जो 20 साल तक कवर नहीं होती। तो कोशिश करें इन दरारों से बचने की कोशिश करें, अपने अंदर अफ़ाम तफ़हीम लेकर आए, बड़ों का, अपने बहन भाइयों का एहसास रखें, उनसे गुफ्तगू के अंदर निखार लेकर आए, आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद आते हैं जी दूसरे ज़ोडिएकल साइन की जाने, वो है जी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी रवैये के ऊपर बड़ा गहरा असर डालेगा।
और इस दौरान आपका जो रवैया है, जो आपके साइलेंट है, जो आप खामोश हो जाते हैं कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न को चाहिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए और अपनी बोलने की महारत को, अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी चीज़ें बेहतर हो सकें, आपकी कस्टमर डीलिंग बेहतर होनी चाहिए कैप्रिकॉर्न की। और फिर इसमें जब आप दो चीज़ें वाज़ेह हैं आपके जुमलों से जुड़ी हुई हैं, वो एक है माली बेनिफिट्स, दूसरे हैं माली नुकसान। ये दोनों चीजें इस वक्त आपके बोलचाल से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने अपना रवैया बेहतर किया, अपनी गुफ्तगू बेहतर की, तो फिर आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, वरना फिर आप अपने एहसासों को भी खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, आप उन रिलेशंस को भी डैमेज कर सकते हैं जो आपकी कागजात में, आपकी सोच में ठीक नहीं, हालांकि वो आपको सेफ साइड दे रहे हैं, वो आपको बचा रहे हैं। इस दौरान आपको अपनी साख के साथ जो है ना, अपनी साख को, अपने इमेज को बेहतर करना है। ये वक्त आपको की जो अपने खानदान के साथ तल्कात है उनको बेहतर बनाने का वक्त है। और इस दौरान अगर आप उनके साथ अपना तल्कात बेहतर बना लेते हैं, चीजें बेहतर डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो फिर आप भी जो है ना मुआशरे के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी कारोबार के अंदर, जो है अपने घर के अंदर, अपने करियर के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। मगर अगर आपने मनफी चीज़ों को, मनफी सोच को अपनाए रखा, तो फिर मसाइल जो है वो आपको परेशान भी कर सकते हैं, आपके लिए रुकावटें भी जनरेट कर सकते हैं। और तो इसमें आपको नए नए तरीके भी नजर आएंगे कि आपको कैसे बेहतर करना है अपने खानदान के अफराद को। गलत चीज़ों के ऊपर आपकी जो मिस्टेक्स हैं या फिर आपके खानदान वाली जो मिस्टेक्स हैं उन पर पर्दा डालें। अल्लाह ताला भी सब पर पर्दा डालता है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाएगा। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के ज़मीर के खिलाफ होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इंसान नहीं कर पाता है, तो उनसे बचने की कोशिश करें। ये वक्त बहुत कीमती है, इस वक्त में अपनों को समझें, अपने वालदेन की रिस्पेक्ट करें और चीज़ों को ना ऐसे ना अपने आप से कट आउट करें। कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न को थोड़ा सा रिलाय करना चाहिए, अपने हकीकत के ऊपर आना चाहिए, मामलात को समझना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। खामोशी को तोड़ें, गुफ्तगू मसाइल का हल निकालती। जब आप खामोश हो जाएंगे तो फिर आपके मसाइल जो हैं वो बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो गुफ्तगू से हल होते हैं। उसके बाद आते हैं जी तीसरे ज़ोडिकल साइन की जाने, वो है जी एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियस ख़वातीन हज़रात के लिए ट्रांजिट जो है बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आएगा। एक तो ख्यालात की तब्दीली है, दूसरी ज़ाहरी आपकी तब्दीली है, तीसरी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर तब्दीली आएगी। और इस वक्त के दौरान फैसले जो आप डर के मारे फैसले नहीं करते थे, एक्वेरियस बड़े दिल से जो है फैसले करेंगे। कुछ जो स्पाउसेस इशू हैं वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कुछ नफ्सियाती बुनियादी नफ्स की मामलात थे वो भी आपके आ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डैमेज कर सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आपको अपनी शख्सियत और अपने रवैये को बेहतर करना होगा। ये ट्रांजिट जो प्लूटो का एक्वेरियस में आना, 20 साल इसने यहाँ पे क्याम करना। अगर आपने अपना तरीका जिंदगी ना बदला, आपने ज़माने के नशेब फराज से मसाइल जो है को हल करना नहीं सीखा, तो फिर आपको आगे बढ़ने में मुश्किल हो सकती है। इसमें ऐसा भी हो सकता है आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप अपनी जो है तरीकाकार लिबास का जो है वो सिस्टम बदल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने बॉडी के ऊपर टाटू वगैरह भी बनाते नजर आएंगे। मगर कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, गैर शरई मामला से दूर रहना चाहिए, पर्सनैलिटी को निखालें और उसके साथ साथ अपनी शख्सियत के अंदर अपने मज़हब, अपने दीन इस्लाम की रूह को परवान चढ़ाने की कोशिश करें और अपने खुद को और अपनी हदूद को कबूल करें, तयन बनाए कि यहाँ तक ये काम ठीक है और यहाँ काम ये काम ठीक नहीं है। फिर देखें आप में बहुत सारी बेहतरी आएगी आपके काम के अंदर, आपके रिलेशंस के अंदर। और इस दौरान आपके अपने भी आपकी हौसला अफजाई करेंगे जब अपनी इस्लाह करेंगे। अगर आप किसी ऐसी आदत में मुब्तला हैं, किसी नशे की आदत में हैं या कोई भी बुरी आदत में मुब्तला है, तो उससे निकलने की कोशिश करें। उससे निकलने में आपके अपने प्यारे भी आपकी मदद कर सकते हैं। फिर जो है ना, क्योंकि आप मुसलसल खुद को शक व शुबहात के अंदर डाल लेंगे। शक व शुबहात से निकालें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। अल्लाह ताला
जो है आपके लिए कर्म फरमाएगा। उसके बाद आते हैं जी चौथे ज़ोडिकल साइन की जाने, वो है पाइसेस। पाइसेस, प्लूटो का ये ट्रांजिट पाइसेस के लिए अजीम रूहानी, बड़ी एक रूहानी तब्दीली लेकर आएगा। नफ्सियाती शफाएं, जो प्रॉब्लम चल रहे थे, हेल्थ इशू चल रहे थे, ज़हनी मामला चल रहे थे, और वो सारी चीजें जो है ना बहुत बेहतर नजर होती नजर आएंगी। आपकी रूहानी रुकावटें पाइसेस की दूर होती नजर आएंगी, और एक अच्छे तरीके से, एक नज़्म व ज़ब्त से आप उसमें कामयाब होते नजर आएंगे। चाहे वो आपका मुराकबा है, चाहे वो आपका अकेले में सफर करने का तरीका है, या तन्हाई है, या फिर अपने आप की तहकीक है, खुद सनाशी से लुफ्त जो है ना खूब लुत्फानंदोज होते नजर आएंगे। और उसके बाद मुस्तकिल कयाम की तरफ भी अपनी आंखें, और किसी दूसरे मुल्क में भी जाने के लिए पाइसेस का रास्ता खुल सकता है, तब्दीली आ सकती है। आप इस दौरान सिर्फ पाइसेस को अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कवर करना चाहिए। तो गैर जरूरी अखराजात पाइसेस के लिए मसाइल का सबब बन सकते हैं। आपकी जो दुनियावी जिंदगी की टूट फूट है, उसको ठीक करने के लिए, अपने मसाइल को ठीक करने के लिए आपको बाकायदगी के साथ वक्त निकालना है, और ये वक्त आपके लिए बहुत अहम है। इस वक्त के दौरान आप अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ें, जिक्र अहले बैत अतहार के चराग को रोशन करें। ये जो मन है ना, इस मन के अंदर मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र का नूर जो है वो उजागर करें। उससे आपकी जिंदगी के अंधेरे जट जाएंगे, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी।